तो सर जी हमारा कार्ड अप्रूव तो हो जाएगा ना। तो दोस्तों, अगर आपका भी पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया है तो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ और उससे हम किस प्रकार से अप्रूव कराएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो और अगर वो डिक्लाइन हो जाता है तो उसे हम कैसे अप्रूव कराएंगे और कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड है डिक्लाइन हुआ और हम उस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्रूव करवाएंगे, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड मेन दो बेसिस पे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमारा होम वेरिफिकेशन होता है और साथ साथ में हमारा जो बिजनेस वेरिफिकेशन देखने को मिलता है। किसी किसी को नहीं मिलता किसी केस में, और किसी किसी के ये दोनों वेरिफिकेशन होते हैं। तो हमारा केस में एक्चुअल में क्या हुआ, तो हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन तो कुछ इस प्रकार हो चुका था, लेकिन जो एजेंट था वो हमारे घर पर जो होम वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आया था। तो इस वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड क्या डिक्लाइन हो चुका था। तो मुझे भी पता नहीं था फिलहाल में, मेरे को बाद में 4 से 5 डिक्लाइन होने के बाद में मुझे एक मेल मिला था। वो मेल में क्या लिखा हुआ था वो सारी डिटेल हम आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वो मेल देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का मेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है योर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेंस रेफरेंस नंबर। तो हमारा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और लिखा रहा है कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर मेन वजह ये थी कि हमें जो कुछ हमारे जो डिस्क्रिप्शंस देखने को मिली थी हमारे एप्लीकेशन में एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड वालों को। तो देखिए उसमें क्या हुआ था, वी नीड टू रिकन्फर्म सम डिटेल, यानी कि वो डिटेल हमारी रिकन्फर्म करना चाहते हैं। तो जो हमने जो अप्लाई करते टाइम दिया था वो एक्चुअल में क्या उन्हें मतलब कंफर्म नहीं हो चुके, वो हमारी सेटिस्फाइड नहीं थे कुल मिला के। तो यहाँ लिखा हुआ और रिप्रेजेंटेटिव वाज अनएबल टू कॉन्टैक्ट एट योर रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड इन एप्लीकेशन, यानी कि जो हमने एड्रेस दिया था उस जो उसमें जो उनके एजेंट होते हैं उनको हमें जो वो हमसे नहीं मिल सके। तो इस वजह से क्या हमारे डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि वी रिक्वायर टू प्रोवाइड अस विद बिलो मेंशन डिटेल रेजिडेंसी एड्रेस कंफर्म फ्रॉम बिटली लिंक टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, यानी कि चलिए आपका डिक्लाइन हो चुका है लेकिन हम उसे अभी भी अप्रूव कर देंगे। आपको बस बिटली लिंक है, एक फॉर्म भरना होगा, वो क्या होगा आगे मैं बताने वाला हूँ सारी डिटेल। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेजिडेंट एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड एंड सिटी, रेजिडेंस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये हमारे डिस्पेंसरी देखने को मिली थी। तो इन्होंने लिखा वी रिक्वायर टू प्रोवाइड अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट इफ़ यू रेजिडेंट एड्रेस इज चेंज। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, तो वो हमारा रिजेक्ट हो चुका था हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस की वजह से। अब ये मांग रहे हैं कि आपका जो एड्रेस है वो लैंडमार्क, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ये हमें एक जो बिटली लिंक एक फॉर्म होता है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एड्रेस का, आप वो भर के हमें सेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके साथ में हमें डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, लेटर इश्यूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, आधार कार्ड एंड डिक्लेरेशन फॉर्म बिटली लिंक। तो देखिए बिटली अगर आप आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन या होम वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आपको आधार कार्ड के साथ में एक फॉर्म भी फिल करना होता है जो कि आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो वो आपको यहाँ पर इनको सेंड करना होगा। तो देखिए, तो यहाँ से आप सेंड करने के दो आपको मेथड दिए जाते हैं। या तो आपके पास में कोई एचडीएफसी की ब्रांच है तो आप वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में जो वो लेटर है आप वहाँ पर डाल दें। अगर आपके पास में नहीं है कोई एचडीएफसी की ब्रांच तो आप डायरेक्ट पोस्ट भी करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब आगे का हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप इस एड्रेस को जो डालेंगे द मैनेजर एचडीएफसी बैंक कार्ड डिवीज़न, बस आपको अगर आप ड्रॉप बॉक्स में डालते तो आपको बस इतना लिख देना है। और अगर आप पोस्ट करवाते हैं तो इससे आपको लिखना होगा एचडीएफसी बैंक कार्ड डिवीज़न पीओ बॉक्स नंबर। तो यहाँ पर इनको सेंड करना होगा, वो भी 45 दिन के अंदर इनको सेंड करना होगा। तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि हमारा जो डिक्लाइन होने की एक ही वजह थी कि हमारा जो एड्रेस था उसमें कुछ मिसमैच देखने को मिला था, इसकी वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो चुका था। तो चलिए अब वो कौन सा बिटली लिंक फॉर्म कौन सा है, उसे हम कैसे भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, क्या एड्रेस लिखेंगे, वो सारी डिटेल भी हम आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें डिक्लेरेशन रेजिडेंस डिटेल जो कि आपको कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल मैं आगे बता दूंगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको फिल करना होगा। देखिए हमें जो यहाँ पर मेन तो आपके इनकम से भी मांग सकता है या आपका एड्रेस से या आपका बिजनेस डिटेल दोनों मांग सकता है। तो हमारा जो रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा गया है तो अभी हम यहाँ से हमारे जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दिया। इसके बाद में हमारा जो कंप्लीट एड्रेस है वो हमने फिल कर दिया है। उसके बाद में बिजनेस डिटेल भी हमने डाल दी थी और ये वेरिफिकेशन है जो हमने कर दिया था। उसके बाद में हमें हमारा जो आधार कार्ड है वो हमने अटैच किया था। कुछ इस प्रकार आपको भी अटैच करना, उसके साथ में आपको सिग्नेचर करना यानी सेल्फ अटेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेना है और इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपसे इनकम का मांग लेता है तो इनकम के आपको अंदर
आपका ITR या सैलरी स्लिप या स्टेटमेंट डालकर आपको भेजना होगा। तो चलिए इसका ये थी पूरी जानकारी। और भेजने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस लेटर को भी भेज दिया है कुछ इस प्रकार का। और ये लेटर जब भी उनके पास में जाएगा तो 10 से 15 दिन में हमारा क्रेडिट कार्ड वापस डिक्लाइन की जगह अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की ये जानकारी थी। अगर आपका भी ऐसे कोई डिस्पेंसरी देखने को मिलती है तो आपको या तो डिस्पेंसरी मैंने पहले ही बता दिया इनकम या आपका एड्रेस या आपका बिजनेस एड्रेस, इनमें ही आपको डिस्पेंसरी देखने को मिलती है। अगर कोई मिल जाती है तो आप इस प्रकार से इनको डॉक्यूमेंट सेंड करके आपके डिक्लाइन हुए क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।